बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारे अगले पॉइंट पर, जहाँ पर हमने पिछला लेक्चर ख़त्म किया था स्टेशनरी पॉइंट। आपको याद होगा पिछली क्लास में हम लोगों ने बात की थी कि स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर एक फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट करता है। तो बच्चों अब चलेंगे अगले प्रोसेस पर कि आफ्टर ऑल मैक्सिमा मिनिमा हम निकालते कैसे हैं स्टेशनरी पॉइंट जानने के बाद। पिछली क्लास में आप लोगों ने देख लिया, जो बच्चे पिछली क्लास में एब्सेंट थे वो मेरी पिछली वीडियो को ध्यान से देख लें ताकि उसके बाद उनका ये कनेक्शन बनता जाए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगले पॉइंट पर हमने मैक्सिमा के दौरान ये चीज़ चेक की थी। सी, ये हमारा ग्राफ था, यहाँ पर मैक्सिमा बन रहा था। क्लियर बच्चों? अब हम फाइंड आउट कैसे करते हैं मैक्सिमा मिनिमा, उसके लिए हमारे पास दो मेथड है। मेथड नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड मेथड नंबर 2 सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर बात करेंगे, जो मैं आपको फिर से प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आप सब बच्चे बिल्कुल लाइव देखना, डायग्राम के साथ मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमा और मिनिमा की पहचान करने बताने वाला हूं। लेट्स सी दिस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी होंगे और आज का आपका ये टॉपिक तैयार होगा और उसके बाद आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है? सी, ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर आपने अपना बेसिक उठाना है। कैसा वाला बेसिक? ये आपका ग्राफ है जी। ठीक है, वही बेसिक जो हमने जूम डिस्कस किया था। इस पॉइंट पर आपके पास मैक्सिमा था। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किस तरह से मैक्सिमा का डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है। सब बच्चे ध्यान से देखें। आप सब बच्चों को एक बात मालूम है, ए से पीछे उसका नेबरहुड लें, मतलब उसका पिछला पॉइंट a माइनस एच, ए से आगे a प्लस एच, बिल्कुल आसपास वाले पॉइंट्स आपने कंसिडर करने हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के दौरान। अब ये आसपास के पॉइंट कैसे हेल्प करेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखना कि क्या होता है मैक्सिमा के लेफ्ट और राइट में। सुनना बच्चे, क्या होता है मैक्सिमा के लेफ्ट और राइट में। ये देखिए, आपने इस जगह पर अपना एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। सब बच्चे गौर से देखिए, ये रहा हमारा टेंजेंट सी। इधर भी हमने बनाया एक टेंजेंट। सब बच्चे गौर करेंगे। ठीक है, अब आप सब बच्चों को मालूम है कि जिस पॉइंट पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया वहां पर टेंजेंट के स्लोप भी आएंगे। ये देखिए, सब बच्चे गौर से देखते रहना। ठीक है, और सबसे पहले इस पॉइंट के लेफ्ट पर जो टेंजेंट बना है यहां ऊपर, इसका थीटा चेक करिए। इट इज व्हाट? थीटा। ये थीटा आपको एक्यूट नजर आएगा। क्या नजर आएगा? एक्यूट। एक्यूट मींस 90 से छोटा, जिसकी वजह से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। यहां पर tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव होता है। अब आप कहेंगे सर tan थीटा क्यों ले रहे हो? तो सब बच्चे ध्यान से सुनो, आप बैठे हो AOD चैप्टर में। AOD मींस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव की सबसे पहली एप्लीकेशन है कि डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। डेरिवेटिव रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एंड स्लोप इज गिवन बाय tan थीटा। इसका मतलब उसके लेफ्ट पार्ट में tan थीटा पॉजिटिव होने की वजह से डेरिवेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। क्या होगा? डेरिवेटिव पॉजिटिव। यानी कि इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पर जो भी पॉइंट लेंगे उस पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ने बताया। ठीक इसी तरह से आप इसके आगे चलिए, मतलब अपनी हिल के लेफ्ट और राइट, क्योंकि ये तो टॉप पोजीशन है। आप ऐसे टर्न लेके पहुंच रहे हो तो देखिए सेकंड टर्न में क्या हो रहा है। तो सेकंड टर्न में आपने देखा तो ये जो थीटा बना ये तो ऑब्ट्यूस बन रहा है। ऑब्ट्यूस का मतलब ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 होने की वजह से ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में। ध्यान से सुनना बच्चों और
आराम से देखते रहना एंड तक, बहुत वैल्यूएबल है ये आपके लिए। सेकंड क्वाड्रेंट में आया, अब सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। यानी कि इससे अगले वाले पॉइंट पर जो टेंजेंट ड्रॉ हुआ वहां पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आ गई? नेगेटिव आई। तो यहां से बच्चों आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का पूरा डिटेल देखा कि अगर हमें मैक्सिमा देखना है तो कैसे पता लगेगा, वो सुनिए। जो पॉइंट दिया गया है, सुनना, जो पॉइंट दिया गया है उससे लेफ्ट पर पॉइंट लो और उसे अपने डेरिवेटिव में पुट करो। अगर डेरिवेटिव में पुट करने पर प्लस साइन आए, दैट इज पॉजिटिव आए, और ठीक राइट साइड वाला पॉइंट लो, उसमें पुट करो, और अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आए, इट मींस अगर f डैश x change its sign from positive to negative as we go from left to right of x equals to a, तो समझ जाना then there is maxima at x equals to a। तो उस पॉइंट पर आपको समझना होगा कि यहां पर मैक्सिमा आएगा। तो ये है मैक्सिमा चेक करने की बात समझ में आई? मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, आप बड़े आराम से देखना। फिर से सुनो, आप स्टेशनरी पॉइंट तक पहुंच चुके थे, स्टेशनरी पॉइंट आपने निकाल दिया। स्टेशनरी पॉइंट निकालने के बाद उस पॉइंट के लेफ्ट में एक पॉइंट उठाइए, उसको फंक्शन में पुट करिए। फंक्शन मीन्स फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करिए, वहां उसका साइन देखिए। अगर साइन पॉजिटिव आएगा उसके राइट साइड पर जाइए, पुट करिए, साइन नेगेटिव आएगा, तो साइन चेंज हुआ पॉजिटिव से नेगेटिव। अगर ऐसा डेरिवेटिव चेंज देता है, ध्यान रखिएगा गलती नहीं करनी, आपने हमेशा लेफ्ट से राइट पर जाना, राइट से लेफ्ट पर नहीं आना। लेफ्ट से राइट पर जाते समय अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए तो समझ जाना कि वहां मैक्सिमा है, क्योंकि वो ऐसे गया ऊपर फिर नीचे आया। दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो इस तरह से आपको मैक्सिमा मिलेगा। एक मिनट के लिए देख लो, मैं पॉज कर देता हूं, फिर मैं अगले पॉइंट पर आता हूं। आप अच्छे से देख लो एफ डैश कैसे मैक्सिमा के लिए हेल्प करता है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नोट कर लीजिए इसको। अब आप ध्यान से देखो कि मिनिमा में हम कैसे देखते हैं, डेरिवेटिव कैसे मूव करता है। अगर आपने पिछली बात को ध्यान से समझाओ तो बेटा यू कैन आंसर बाय योरसेल्फ। गौर से समझो, ये रहा हमारा मिनिमा का केस, ये ग्राफ जाना है, लुक एट दैट, ठीक है। ये रहा हमारा वो x इक्वल्स टू a पॉइंट, क्लियर। अब आपने इसके लेफ्ट साइड पर चलना है, इसके राइट साइड पर चलना है, प्रोसीजर सेम। और इन दोनों पॉइंट्स पर टेंजेंट की सिचुएशन और लोकेशन को चेक करना है। ये रहा टेंजेंट, ये रहा टेंजेंट। अब बच्चों ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है यहां पर। ये कौन सा एंगल बना लेफ्ट पर? ऑब्ट्यूस एंगल, लुक एट दैट। ऑब्ट्यूस एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि यहां पर आपका tan थीटा क्या आएगा? नेगेटिव। यानी कि इस बार f डैश x यानी कि f डैश a माइनस एच इज लेस देन 0। देखिए tan नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव आ गया, ठीक है। tan थीटा इज व्हाट? स्लोप, इट इज स्लोप। तो स्लोप नेगेटिव मींस f डैश a माइनस एच नेगेटिव। आप यहां आइए, अब कितना एंगल नजर आ रहा है? आप कहेंगे सर एक्यूट नजर आ रहा है। एक्यूट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया जब यहां पर, तो dy बाई डी एक्स आपको क्या मिला? यानी कि tan थीटा क्या मिला? पॉजिटिव मिला। इसका मतलब f डैश a प्लस एच की वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। तो अब आप सोचेंगे कि ये केस तो बिल्कुल पिछले वाले से उल्टा हो गया। हाँ जी, बिल्कुल उल्टा। यहां पर हेयर और इफ f डैश x चेंज इट्स साइन फ्रॉम negative to positive as we go from left to right of x equals to a, then there is
मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए। तो इसलिए कुल मिलाकर के आपने एफ डैश के साइन चेक करने हैं उसके लेफ्ट और राइट में। मोटी बात, किसके साइन? एफ डैश के साइन चेक करने हैं उसके लेफ्ट और राइट में। अब मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, आप उसको पकड़ लीजिए। टिल देन ये पॉइंट क्लियर हो गया ना मिनिमा वाला, कि लेफ्ट साइड वाला उठाया तो यहां पर एफ डैश की वैल्यू नेगेटिव आएगी, राइट साइड उठाया तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इस तरह से लेफ्ट टू राइट होते हुए फंक्शन डेरिवेटिव ने अपने साइन को नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट किया, तो क्या बना? देयर इज द मिनिमा। फाइन। तो जब भी ऐसा चेंज आएगा देन देयर इज द मिनिमा। अब आप बच्चे एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल ये बनता है कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव में आया तो मैक्सिमा, पिक्चर ऐसे रखिएगा, इट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव, फॉल हो गया ना, देयर इज द मैक्सिमा। नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज द मिनिमा। ठीक है बच्चों? तो अब अगर एफ डैश साइन को चेंज ही ना करे तो क्या होगा? तो सुनो बच्चों, ये है हमारा अगला पॉइंट। इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, मैं उस पॉइंट पर आ रहा हूं, ध्यान से देखो, फिर हम लोग मिलके क्वेश्चन करेंगे। ये रब कर दूं यहां से, चलिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको। अब आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं कि अगर एफ डैश साइन चेंज ना करे, सुनिए बच्चों, इट इज द स्पेशल नोट, इसका नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इफ एफ डैश एक्स does not change its sign as we go from left to right of x equals to a, then there is neither maxima nor minima and x equals to a is called पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा। अच्छे से इसके नोट्स बनाते रहिए, फ़ायदा रहेगा आपको, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको घर बैठे बिठाए सारी चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके नोट्स भी बनते जाएं, आपके कॉन्सेप्ट पक्के होते जाएं। कोई प्रॉब्लम लगे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो। क्लियर हो जाए तो लाइक करके आगे फॉरवर्ड कर दो, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो जाए। ठीक है, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्लियर हो गया। एफ डैश एक्स डस नॉट चेंज द साइन, मतलब पॉजिटिव है, लेफ्ट में भी पॉजिटिव, राइट में भी पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में नेगेटिव। अगर ऐसा हो जाए तो उस सिचुएशन में देयर विल बी नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सो दैट इज द पॉइंट। आपको मैं एक लाइव केस दिखाता हूं, जिस जगह इस तरह का ऐसे कर्व बनता है तो इस पॉइंट पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लाई करता है। रिमेंबर ऑलवेज, ये बहुत क्लासिकल सिचुएशन है, ये जगह है जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है प्रैक्टिकली। तो सब बच्चे आप ध्यान से क्लियर कर लीजिए। अब मैं आपको क्वेश्चंस में लेके चलूंगा, तब तक के लिए आप एक बार रिवीजन ले लो। पॉज कर देता हूं स्क्रीन, अब क्वेश्चंस पर आ जाइए आप सभी। अब देखो बच्चों, अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए, find the local maximum and the minimum values of the function and also find the point of inflection if any। ये आपके पास फंक्शन है, आपको इसका लोकल मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, फाइन, और उसके बाद ये चेक करना है कि अगर कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसमें आता है तो वो भी बताइए। अब आपने कैसे उठाना है ये देखिए प्रोसीजर। सी, सबसे पहले आपने fx लिया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, स्टेप सुनते जाना। ये आपने f डैश x लिया, क्या बना f डैश x? डेरिवेटिव 6x माइनस 4, डेरिवेटिव ले लिया। अब मेरे साथ स्टेप को प्रॉपर पकड़ते जाइए। ये आपका स्टेप 1 हो गया, डेरिवेटिव लेना। अब स्टेप 2 पे चलना है आपने, डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख दीजिए, जो कि स्टेशनरी पॉइंट बताएगा। मैंने बताया था टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो एफ डैश एक्स को 0 रखा, दैट मीन्स 6x
-4 इक्वल टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू 4/6 विच इज 2/3। क्लियर? अब आपने ये पॉइंट ले लिया। अब ये आपका स्टेशनरी पॉइंट हो गया, विच इज दी स्टेशनरी पॉइंट। अब इस पॉइंट पर कैसे बताएंगे कि मैक्सिमा मिनिमा होता है, अब आप मेरे साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। अगर आप कन्वीनियंट होना चाहें तो इसको लिख दो, इट इज 0.66। क्लियर? अब आइए जी, यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम कैसे लगा रहे हैं, देखो। सबसे पहले केस 1 आपने उठाना है, x लेस देन 0.66। ठीक है, आपने वैल्यू लेनी है लेफ्ट साइड पर। देखिए ये 0.66 है, इसके लेफ्ट यानी कि ये a माइनस h, बिल्कुल लेफ्ट पर जाएंगे तो आप कहेंगे सर 0.6 ले लो। बात समझ में आई? क्या लेना है आपने? 0.6। तो आप सुनना बेटा, कैसे चलोगे, आपने अपने f' को उठाना है। क्या था आपका f'? 6x माइनस 4। अब यहां पर आपने 0.6 पुट करना है। ठीक है, स्क्रीन चेक कर लीजिए, सबको नजर आ रहा है यहां पर? मैं यहां पर लिख देता हूं, ये देखिए, आपने f'.6, देखिए 66 का ये 0.66 का लेफ्ट 0.6 हो गया, आपने इसे उठा के अपने f' में पुट किया तो इट इज 6 इंटू 0.6 माइनस 4। स्क्रीन क्लियर है? अब 6 दैट इज, सुनना, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रफ आइडिया ही लेना है। इट इज 3.6 माइनस 4। रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? इट इज नेगेटिव। आपने सिर्फ माइनस प्लस लिखना है, वो तो एक कैलकुलेशन मैंने आपको दिखाई क्योंकि डेसिमल था। रेस्ट ऑफ अगर आप आइडिया से निकाल सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड। तो ये नेगेटिव आया, इट मीन्स f'.6 इज लेस देन 0, तो आपका नेगेटिव आ गया। अब आप आगे चलेंगे। नाउ केस 2 बनाया आपने यहां पर। केस 2 में आप उठा रहे हैं x लेस देन, और अब आ रहा है ग्रेटर देन, क्योंकि अब आप राइट साइड पर आ जाएंगे। तो राइट साइड पर आप वैल्यू उठाइए 0.7 और उसे फंक्शन में पुट कर दीजिए। ठीक है, आप यहां पर यह भी लिख सकते हैं f'(x ग्रेटर देन 0.66। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं x लेस देन 0.66, यहां x ग्रेटर देन 0.66। अपने दिमाग में वैल्यू उठाइए 0.7। जैसे ही आप 0.7 यहां पर पुट करेंगे, व्हाट डू वी ऑब्जर्व? 6.7 माइनस 4 विच इज 4.2 माइनस 4, दैट इज व्हाट? पॉजिटिव। क्या आ गया यहां पर? पॉजिटिव। वैल्यू लिख के भी कर लीजिए, अदरवाइज अगर आप रफली करना चाहें तो इस बात को रफली भी ले सकते हो और सीधा यहां पर कह सकते हो इट इज पॉजिटिव। मैंने शो कर दिया, देयर इज नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पर आया f'.7, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 0.66 पर रिजल्ट क्या आया? पॉजिटिव। तो पहले क्या आया था लेफ्ट में? नेगेटिव। राइट में क्या आया? पॉजिटिव। तो आप लिखेंगे देयरफॉर f'(x) चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब बच्चों नेगेटिव टू पॉजिटिव आता है, लुक एट दैट केस, ये रहा ग्राफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन देयर इज मिनिमा एट x इक्वल्स टू 0.66, दैट इज 2/3। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने कैसे लगाकर अपने मिनिमा का डिसीजन लिया। एक सेकंड के लिए देख लीजिए आप सभी। ठीक है, फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से। फाइन, ठीक है, विच इज मिनिमा। आ गया समझ में? फिर से देख लो, आपने वैल्यू निकाली, वैल्यू निकाल करके आपने पहले उसके लेफ्ट में यानी कि उससे एक स्टेप छोटी वैल्यू लेनी है, वो 0.6 है, रफ में साइड पे लिख लिया करो। ठीक है, उस पर आपने चेकिंग ली, वो आपको नेगेटिव मिला, दैट मीन्स f'.6 नेगेटिव मीन्स x लेस देन 0.66 इज नेगेटिव। फिर आपने ग्रेटर पर चेक किया, वहां पर पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब f' चेंज इट्स साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर देयर इज मिनिमा एट x इक्वल टू 2/3 एंड द मिनिमम वैल्यू इज, तो अब आप कैसे निकालोगे? एंड द मिनिमम वैल्यू इज, अपने फंक्शन में जो आपका ये फंक्शन है ये वाला, इसमें पुट कर दो
f of 2/3 which is 3 2/3 square minus 4 2/3 plus 2, यानी कि what is it, मैं हटा दूं इसको, ये बना 3 into 4/9 minus 8/9 plus 2 which is if I take LCM तो ये बना 9 12 minus 8 plus 2 which is 6/9 that is 2/3। तो ये देखिए मजे वाली बात, मिनिमम वैल्यू भी कितनी आई 2/3 और कहाँ पर मिनिमा आया 2/3 पर, सो दैट इज द आंसर। ठीक है जी, तो आप आंसर को लिख देंगे हेंस देयर इज द मिनिमा एट x इक्वल्स टू 2/3 एंड मिनिमम वैल्यू इज 2/3, सो दैट इज द कंप्लीट आंसर फॉर द क्वेश्चन। बात समझ में आई? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने इस क्वेश्चन के लिए कैसे लगाया, फिर से सुनो। डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल, वहां से x की वैल्यू निकाली, 2 स्टेप क्लियर। फिर जो वैल्यू लिखी उसे रफली नंबर लाइन पर लिख लो और उससे एक लेफ्ट और एक राइट पर वैल्यू लो, बहुत नज़दीक। ठीक है, और आसान वाली भी लेनी है जिसको कैलकुलेट करना आसान हो, 2 फिगर तक नहीं लेना। 0.66 है तो 0.6 ले लो, 0.7 ले लो तो वो पीछे और आगे हो गई। 0.6 पर पहले लेफ्ट वैल्यू पुट करनी है, 0.6 पुट किया तो लेस देन 0 आया, 0.7 पुट किया तो ग्रेटर देन 0 आया, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में गया। व्हेन इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देयर इज द मिनिमा, और जैसे ही मिनिमा पता लग गया उस वैल्यू को फंक्शन में पुट कर दिया तो मिनिमम वैल्यू आ गई। बोलो बच्चों, आपको फर्स्ट डेरिवेटिव का पहला क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया? एक बार देख लो, पॉज कर देता हूं, फिर अगले एग्जाम्पल पर चलते हैं, नोट कर लो। हाँ जी बच्चों, क्लियर हो गया? अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ, आप अच्छी तरह से देखिए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपने लगाना कैसे है। देखो बच्चों, अगर तो बोला जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है तो आपको लगाना ही पड़ेगा, देन देयर इज नो चॉइस। ठीक है, अगर ना बोला जाए देन यू हैव द चॉइस कि आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। तो पहले मैं अभी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक और केस बता के क्लियर करने वाला हूँ। आप अच्छे से पहले 3 क्वेश्चन करेंगे जरूर। तो ये देखिए थर्ड क्वेश्चन का 5th पार्ट, आपका स्टेप फिक्स है, आप गए डेरिवेटिव पर 3x² 12x + 12। ठीक है बच्चों, अब रूटीन के हिसाब से आपने f' को किसके बराबर रखा, 0 के बराबर, बेसिक आपका फिक्स है। अब 3x² - 12x + 12 = 0, आप 3 कॉमन ले लो, x² - 4x + 4 = 0, आपके पास ये बन गया x² - 4x + 4 = 0। अगर आप चेक करेंगे तो ये इसके इक्वल आ गया, दैट मीन्स x की 2 वैल्यूज आ गई 2 और 2, इनफैक्ट इक्वल रूट्स आ गए, मतलब आपके पास एक ही पॉइंट आया। बात समझ में आ गई? अब आप उठाते हो मेरे साथ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। नाउ यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जरा ध्यान से देखो बेटे, आपका f' है x - 2²। ठीक है, आप सबसे पहले f' लेते हो x < 2, क्योंकि पकड़ना केस को < 2 में आप वैल्यू ले लो 1.5। ठीक है, नज़दीक लेना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर 1.5 पुट करोगे तो मेरे साथ गौर से देखिए, 1.5 आप यहाँ ले रहे हो -2 तो 0.5 का स्क्वायर आएगा। 0.5 का स्क्वायर आपको पॉजिटिव देता है नेगेटिव देता है? भले ही यहाँ नेगेटिव हो, ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, लेकिन बच्चों स्क्वायर होने की वजह से इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने इवैल्यूएट भी कर दिया और यहाँ डायरेक्ट पॉजिटिव लिख दिया। तो आपने देखा, मैंने इस बार आपको डायरेक्ट दिखाया <2 पर। ठीक है, याद रखिए आपने वैल्यू कौन सी ली <2 पर, 1.5। कोई भी लेनी, लेकिन ज्यादा दूर मत लेना, 1 ले सकते हो। कई बच्चे कहते हैं सर इजी ले ले, 1 ले लो, 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज्यादा दूर मत जाना। सिमिलरली अब एक वैल्यू लो < 2, राइट पर आना है। ध्यान रखिए लेफ्ट से राइट, लेफ्ट मैंने एक कम, राइट मैंने एक ज्यादा, तो 2 से आगे 2.5 ले लो। आप 2.5 - 2 करोगे तो नेचुरली उसका स्क्वायर करोगे, वो क्या आएगा 0.5², दैट इज व्हाट, पॉजिटिव। तो ध्यान रखिए, अब मैंने वैल्यू क्या ली 2.5 और 2.5 को यहां पर पुट किया, स्क्वायर है। आप बच्चे दिमाग में एक बात रखिए, स्क्वायर है तो वैसे ही पॉजिटिव आना है। तो अब आपने क्या देखा, आपने देखा कि f' ने तो साइन को चेंज ही नहीं किया। हेयर f' does not change its sign as we go from left to right of
x इक्वल्स टू 2 कि जैसे ही हम 2 के लेफ्ट और राइट में गए f डैश ने अपने साइन को चेंज नहीं किया। देयरफॉर देयर इज नीदर मैक्सिमा, ये देखिए बच्चों आंसर कैसे लिखना है, देयरफॉर देयर इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा at x equals to 2, so x equal to 2 is the point of क्या बताया था मैंने, point of inflection। इस तरह से आपने देख लिया जिस जगह साइन चेंज ना हो वो पॉइंट इन्फ्लेक्शन होता है। समझ में आ गया? यहां तो एक ही पॉइंट बन रहा था 2 2, अगर 2 3 बन जाए तो पहले 2 पर चेक करो फिर 3 पर चेक करो, हो सकता है 3 पर मैक्सिमा या फिर मिनिमा आए। क्लियर? तो एक बात ध्यान रखिएगा, देयर कैन बी मोर देन 1 और 2 पॉइंट्स। जितने पॉइंट आए हर एक पर आपने मैक्सिमा मिनिमा चेक करना है 1 बाय 1। किसी पर मैक्सिमा आएगा तो किसी पर मिनिमा आएगा। प्रोसीजर यही रहा। बात समझ में आ गई? अब ये क्वेश्चंस अच्छे से आपने देख लिए, अब इन्हीं क्वेश्चंस को अप्लाई करिए। जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया इसे अप्लाई करिए। पहले 3 क्वेश्चंस में किसी भी जगह पर, अगली क्लास में मैं मिलूंगा आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ये टॉपिक बिल्कुल से तैयार हो जाए। सो क्लियर बच्चों? ठीक है, इसे प्रैक्टिस करते रहिए। टिल देन गुड बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।